पहले डिपार्टमेंट के कितने पर्सन ड्यूटी पे थे, कितने बाहर आ चुके हैं, वो कंफर्मेशन फिगर। और यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट और भी लोग हैं, वो सभी एचओडीज या सभी डिपार्टमेंट कर्मचारियों से कि स्टेजिंग एरिया के पास ये सूचना दे कि उनके कितने कर्मचारी आज दफ्तर में उपस्थित थे, कितनों की सूचना उनको। हमने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जिसमें 4 बजे पूरे देश भर में सायरन बजा और हमारे मिनी सेक्रेटरीट से और हमारे जो प्रमुख स्थान है वहाँ से सायरन की आवाज़ देके लोगों को अलर्ट किया गया। अलर्ट के बाद तुरंत हमारे जितनी भी जो टीमें थी, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो स्टेजिंग एरिया हमने बनाए हुए हैं, जिसमें कि लघु सचिवालय का स्टेजिंग एरिया है, हमारे कम्युनिटी सेंटर और बस स्टैंड ये स्टेजिंग एरियाज हैं। उसमें हमें सूचना मिली कि जो लघु सचिवालय है उस पर अटैक हुआ है और वहाँ कुछ लोगों के फंसे होने की है। तो मिनी सेक्रेटरीट पार्किंग में स्टेजिंग एरिया में हमारी टीमें वहाँ पहुँची। वहाँ फिर सभी विभागों से हमने डाटा जुटाया कि किस विभाग के कितने कर्मचारी आज उपस्थित थे, कितने बाहर निकल चुके हैं, कितने मौजूद नहीं थे और कितनों के फंसे होने का अंदेशा है, फंसे हुए हैं और कौन से कमरा नंबर में फंसे हुए हैं। इस सूचना के आधार पे हमारे इंसिडेंट कमांडर एसडीएम नूह ने प्लानिंग तैयार करी और सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के साथ रेस्क्यू प्लान किया गया। और 11 लोगों की हमें सूचना मिली, पहले 4 लोगों की मिली थी, फिर उसके बाद कुछ विभागों ने और सूचना अपडेट करी तो 11 लोगों की सूचना मिली कि 11 लोग फंसे हुए हैं और उनको फिर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुछ जिनको माइनर इंजरीज थी या जिनका तुरंत फर्स्ट एड उपचार यहाँ पे देने के बाद रेड क्रॉस की सहायता से हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। वहाँ 2 अभी सीरियस इंजर्ड की सूचना है जिनका ट्रीटमेंट आईसीयू में चल रहा है, 5 इमरजेंसी में है और बचे हुए को माइनर इंजरीज थी जिनको माइनर ट्रीटमेंट के बाद उनको सकुशल अपने घर भेज दिया गया है। तो इस ड्रिल में सभी विभागों का सहयोग रहा, सभी विभागों ने वो चीज़ की। साथ ही इसमें हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एक गूगल फॉर्म शेयर करा है सभी विभागों के साथ कि क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है, क्या हम वाकई में जब ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई संकट की घड़ी आती है, जब क्या हम जिस तरह से जो मॉक ड्रिल में धैर्य दिखाया, मॉक ड्रिल में जो प्लानिंग दिखी, मॉक ड्रिल में जो कोई कमियां भी रही, उनको हम कैसे दूर करें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। पीछे हमने एक केमिकल टैंकर के एक्सीडेंट की भी एक मॉक ड्रिल आयोजित की थी जिसमें भी कई चीज़ें सीखने को मिली और हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज फिर बैठक करी थी। तो पूरी मॉक ड्रिल सफल रही है और मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अगले चरण में हमारे पुनाना, फिरोजपुर, जिरगा कई जगह से खबरें आ रही है कि जहाँ पे ऐसी कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस की आवश्यकता है तो वहाँ हमारे इंसिडेंट कमांडर्स जो एसडीएम्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। वहाँ से जैसे ही सूचना मिलेगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। साथ के समय में कोई मॉक ड्रिल में या वैसे रियल सिचुएशन में लाइटें बंद करके आप घर की लाइटें स्विच ऑफ करें, पर्दों से अपना पर्दे और कर्टेन्स अपने बंद रखें, खिड़की के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल डिवाइस यूज ना करें ताकि किसी को भी उसकी भनक लगे और हम पे अटैक हो सके।